लोगों को यह समझा रखा है कि मुसलमान लड़कियों के साथ तुम जो मर्जी करो, वो तो पुण्य है भाई, हम मुसलमानों को ऐसे ही दबाएंगे, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट के। सरकार ने छूट दे रखी है इन्हें, प्रशासन खुद उसी मानसिकता का है, हिंदू ही तो वर्दी के अंदर है, तो फिर वो कैसे रोकेगा इन्हें। अब हुआ क्या, 12 साल की एक बच्ची, 12 साल की, उसकी इज्जत लूटी गई, किडनैप किया गया और गला घोट दिया गया। और कई लोगों ने जिसके संबंध बीजेपी से थे, जो पावर में हैं, बंगाल में क्या हुआ, उस लड़की की इज्जत लूटी गई। रिपोर्ट यह है कि पूरा कांड होने तक वो बेचारी लड़ रही थी, जिंदा थी, लेकिन बाद में जब मन भर गया, उसके प्राइवेट जगह को नोचा गया, उसको बेकार कर दिया गया, 12 साल की एक मुस्लिम लड़की को, तो हिंदुओं ने, बीजेपी के हिंदुओं ने क्या किया, उसकी इज्जत लूटने के बाद उसके सर पर पत्थर मारा और उसको पानी में फेंक दिया। तो पानी में डूबने से, सर पर चोट लगने से मर गई वो बेचारी। अब आप सोचिए, अंजना ओम कश्यप और हिंदू समुदाय और हिंदू संगठन खामोश क्यों हैं? क्योंकि ये नॉर्मलाइज किया गया है कि हिंदू अगर मुसलमान लड़की की, हाँ, तो ये पुण्य है। और अंजना ओम मोदी और दूसरे पत्रकार, हिंदू पत्रकार, गोदी मीडिया खामोश इसलिए हैं क्योंकि ये उनके लोगों ने काम किया है, उनके भाइयों का ये काम है, और ऊपर से उनका संबंध बीजेपी से। जिन लोगों ने 12 साल की मुस्लिम लड़की की इज्जत लूटी बंगाल में, वो बीजेपी के लोग हैं। यहां तक कि एफआईआर करने की कोशिश की गई तो बीजेपी के नेताओं के द्वारा प्रेशर डाला गया कि एफआईआर ना हो। अब सवाल यह है कि चूड़ी पहना हुआ मुसलमान यह सोच रहा है कि ये तो बंगाल में हुआ है, दिल्ली का मुसलमान, मालेगांव का मुसलमान, महाराष्ट्र का मुसलमान, मुंबई का मुसलमान, गुजरात का मुसलमान क्यों बोले? तुम्हारी बेटी भी एक दिन ऐसे ही इनके द्वारा लूटी जाएगी, क्योंकि ये 2002 का कोई प्रचार थोड़ी था। तब भी तो मुसलमान प्रेग्नेंट औरतों का पेट चीरकर बच्चा निकाला गया। बिल्किस बानो, क्या कहूं, उनके परिवार, उनकी बेटी के सामने मां की इज्जत, हिंदू स्कूटी में टक्कर मार दी। स्कूटी पर बैंक कर्मी 2 युवतियां सवार थीं। जाहिर सी बात है वो मुस्लिम युवतियां नहीं थी, लेकिन टक्कर मारने वाली गाड़ी बीजेपी के नेता की थी, तो गोदी मीडिया इस पर नहीं चीखेगा। हिंदू संगठन जो गाय की रक्षा के नाम पर चीखता चिंघाड़ता है, ये जो राम मंदिर का पैसा लूटा गया है, हजारों करोड़ रुपया, आपको क्या लगता है वो अकेले वो खा गए? ना ला ला ला, ना ला ला ना, ये ऐसे ही गौ रक्षा दल, विश्व हिंदू की मंदिर की जमीन हड़पने के लिए ऐसा बताया गया है, षड्यंत्र रचा, उन पर बला केस लगाने के लिए एक लड़की को भेजा, और जाकर लड़की अपने कपड़े फाड़ लेती है और पंडित जी के कपड़े फाड़ देती है। वो तो गनीमत ये रही कि दूसरे व्यक्ति ने वीडियो बनाया और वीडियो मंजर आम पर आ गया। तो ऐसा नहीं है कि भैया पाप इधर हो रहे हैं, सिर्फ भैया पाप आपस में भी चल रहा है इनका। क्राइम करने वाला कोई मजहब नहीं होता, लेकिन जब तुम राम का नाम लेकर, अल्लाह अकबर बोलकर क्राइम करोगे, मुसलमानों को, जब मुसलमान क्रिमिनल हो तो नाम मुसलमान लिख दिया जाएगा और अल्लाह को, पैगंबर को नीचे कमेंट में गालियां बकी जाएंगी, तो भाई फिर तो तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। लेकिन इस पंडित को देखिए, कितना बड़ा कांड है, और सोचिए कि भारत में फर्जी केस कितने होते होंगे। हमारे खेत में क्यों निकलो? निकलो निकलो क्यों बने? रा बारा कपड़ा फाड़ दिया, रा बारा कपड़ा फाड़ दिया। वहीं मेरे दोस्तों, मुसलमानों से मैं कहूंगा कि चूड़ी पहनो मेहरबानी करके, और बल्कि यूं कहूंगा अपनी बहन बेटियों का कपड़ा भी अगर तुमको आ जाए, बीवी का, माँ का, तो वो भी पहनो। क्योंकि जब तुम पैगंबर इस्लाम पर, उनके अपमान पर कुछ नहीं बोल रहे, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि सड़क पर उतर कर 2 एफआईआर प्रशासन के पास जाकर एफआईआर करवा सको। बेचारे ज़्यादा गर्म होते हैं, एफआईआर करवा लेते हैं तो गिरफ्तारी नहीं होती। तुम्हारे लीडर्स कुछ बोलते नहीं हैं। अब एक और आई है आपके सामने, उसका ये अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, नाम है इसका पूनम सिंह। ये हुजूर पाक को और हमारी अम्मा आयशा को और मुसलमानों को सीधा सीधा गाली बक रही है।
गंदी बातें कह रही है। आपको पता है कि फेसबुक इस्लाम विरोधी है। आपको पता है कि मोदी सरकार का फेसबुक से एग्रीमेंट है कि अगर ये आप देखते हैं कि मुसलमान अगर एक लाइन लिख दे तो उनका अकाउंट डिलीट कर देता है फेसबुक, लेकिन अगर हिंदू मुसलमानों की बच्चियों के करने की बात करें तो भाई मेटा यानी फेसबुक कुछ नहीं करता, उनके वीडियोस डिलीट नहीं करता। अब आपके सामने उसका प्रोफाइल है और आप अब उसकी ये मतलब रजा भाई तुमने सुना दिया, अरे मिलियंस में व्यूज हैं उसके। आंख बंद कर सुनिए और अगर बर्दाश्त ना हो तो अपने मुंह पर थूकिए। देखिए उम्रों की नाजायज औलादों, एक बात बताओ, 6 साल की बच्ची को कौन अपनी बेगम बनाता है? कौन से धर्म के लोग 6 साल की बच्ची को अपनी बेगम बनाते हैं? बताओ सुअरों की नाजायज औलाद, बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है जब अप्पी के साथ हलाला करते हो? चलो छोड़ो, तुम कटमुल्लों की तो आदत हो गई है, लेकिन कटमुल्लियाँ तुम बताओ, क्या तुम्हें शर्म आती है? क्या तुम्हें लज्जा महसूस होता है कि जो काम सोहर जान का है वो जान भाई जान, अब्बू जान, खालू जान, दादू जान, जीजू जान सब बारी बारी से कर रहे हैं? लेकिन यही चीज़ बताओ, अगर मैं बता रही हूँ तो तुम्हारा पिछवाड़ा इतना क्यों कलबला रहा है? इसका मतलब तो ये है कटमुल्लियों कि तुम्हें भी मज़ा आ रहा है पूरे खानदान से हलाला कराने में, है ना? शर्माओ नहीं, बताओ मज़ा आ रहा है? अरे बेशरम हो, कोठे से भी ज़्यादा तुम लोगों की बेहतर जिंदगी है। हजरात मोहतरम, ये चल रहा है हमारे भारत में, लेकिन कोई बोलेगा थोड़ी। मुसलमान होना कितना बड़ा जुर्म है इस भारत की लड़कियां। और अगर आप कमेंट में या डीएम में समझा दो कि यार ये क्या कर रही हो, तो भाई किलस जाती है तुरंत गाली गलौज। और कल जब इनको होटल में ले जाकर इनके जिस्म को नोच कर जब मन भर जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तो फिर ये रोती हैं। हालात ये है कि हिंदू इतने मजे ले रहे हैं मुसलमान लड़कियों से, और मुसलमान लड़कियों को पता है कि पहले हमें समझाया जा चुका है, मना किया जा चुका है हमें लोगों, और वो गरिया चुकी है समझाने वालों को। अब वो जो मजे लेने वाला हिंदू लड़का है, मजे लेके चला जाता है, तो ये रो भी नहीं पाती है, ये कह भी नहीं पाती कि अब मैं कहूंगी तो लोग के मजाक उड़ाएगी, लो समझाया था हमने तुम्हें। लेकिन पता नहीं ये कौन सी खुजली है कि उनको लगता है कि हिंदू ही लड़के हमारी वो खुजली मिटा सकते हैं। वो इतना खुश हमें, वो मुसलमान लड़के खुश नहीं कर पाएंगे। मुसलमान लौंडा शादी नहीं करेगा, हिंदू शादी कर लेगा। और जो हिंदू मुसलमान लड़कियों से शादी कर भी रहे हैं, ऐसे केस भी आपके सामने आ रहे हैं कि भैया मन भर गया तो मार के भगा दे रहे हैं, क्योंकि पता है कि सरकार ही मुसलमानों से नफरत करने वाली है।